सर, भीड़ इकट्ठा होने लगी है। रणनीति कल को लेकर के क्या बनाई गई है, कहाँ जाने का प्लान है? नहीं, ये भीड़ नहीं है साहब, ये रेगुलर वाले लोग हैं। शाम को जब भी आप आएंगे ना, तो अभी तक क्या था कि बच्चे जो है सब मुसल्लापुर हाट वगैरह घुमा कर देते, आज सब यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि भीड़ अगर अनियंत्रित हुई तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगी, यानी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि ये जो भीड़ इकट्ठा होगी कहीं निकल सकती है। तो क्या प्लान है, कहीं निकलने का कुछ आप लोगों ने प्लान बनाया है? पुलिस पहुंचेगी आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगी? पुलिस तो साहब हमारे घर की ही है, वो तो हमेशा रोक रही है और हम लोग जहाँ जहाँ रोकते हैं रुक जाते हैं। कल के प्रदर्शन को लेकर गर्दनीबाग में रणनीति बनाई जा रही है। हजारों अभ्यर्थी एक बार फिर से इकट्ठा होने वाले हैं और अभ्यर्थी गर्दनीबाग से कहीं भी कूच कर सकते हैं। रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ रमांशु सर हैं। सर, भीड़ इकट्ठा होने लगी है, रणनीति कल को लेकर के क्या बनाई गई है, कहाँ जाने का प्लान है? नहीं, ये भीड़ नहीं है साहब, ये रेगुलर वाले लोग हैं। शाम को जब भी आप आएंगे ना, तो अभी तक क्या था कि बच्चे जो है सब मुसल्लापुर हाट वगैरह घुमा कर देते, आज सब यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये नॉर्मली यहाँ पे शाम बाकी पिछले 5-7 दिनों में जो शांति दिख रही थी वो आज शांति नहीं है। आज चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है। तो क्या चर्चा हो रहा है आप लोगों में, क्या बात कर रहे हैं? जहाँ युवा हो वहाँ हलचल ना हो, चर्चा ना हो, तो फिर पता कैसे चलेगा कि हाँ युवा है। तो इसलिए सब जरूरी है, युवा है तो युवा होने का एहसास होना चाहिए, तो हम लोग दिखाते रहते हैं। बाकी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। बार बार हम लोग को प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि साहब आपकी संख्या बहुत कम है, आप लोग जो है मुट्ठी भर लोग हैं। पहले दिन से मुट्ठी भर लोग दिखाया, ये नहीं मालूम कि युवाओं का मुट्ठी कितना बड़ा है। कई बार मोदी जी और कई बार नीतीश कुमार जी कह चुके हैं कि युवाओं का देश है, और बिहार तो युवाओं का राज्य है ही है। तो हम लोग की मुट्ठी भी इतनी बड़ी मुट्ठी है कि उसमें करोड़ों युवा आते हैं। तो वही अपनी मुट्ठी हम लोग दिखाएंगे आजकल। तो क्या गर्दनीबाग में ही दिखाई जाएगी कि ये मुट्ठी कहीं और निकल सकती है? नहीं साहब, हम लोग तो गर्दनीबाग में ही रहते हैं। सरकार ने ये जगह हम लोग के नाम अलॉट कर दिया है कि बाबू यहीं रहा करो तुम लोग। कूड़े के बीच में जो है पीछे ट्रेन है, वहाँ रात भर सोने नहीं देता, सामने से ट्रक गुजरती है। तो इसी गंदगी में रहो, तो हम लोग इस गंदगी में रह रहे हैं। आदत डाल रहे हैं ताकि कोई बाहर अगर जाए तो लगे कि हाँ किसी अच्छी जगह पे आए हुए हैं। नहीं, मतलब अगर आपके यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि भीड़ अगर अनियंत्रित हुई तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगी, यानी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि ये जो भीड़ इकट्ठा होगी कहीं निकल सकती है। तो क्या प्लान है, कहीं निकलने का कुछ आप लोगों ने प्लान बनाया है? ऐसा कोई प्लान किया जाएगा? देखिए, हम लोग जब भी करते हैं, हम लोग जब गांधी मैदान में भी थे तो वहाँ गांधी मैदान में हम लोग सब बच्चों से पूछे थे क्या करना चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे हम लोग करते हैं। तो बच्चे यहाँ आएंगे, वो कहेंगे कहीं चलना है तो चलेंगे, कहेंगे नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे। बाकी प्लानिंग हुई है कहीं जाने को लेकर या कल प्लान होगा? कल ही प्लान होगा, जो भी होगा कल ही होगा। आप लोगों ने पहले से ऐलान कर दिया है कि भीड़ इकट्ठा होगी, आंदोलन करेंगे, कहीं जाएंगे, तो पुलिस पहुंचेगी आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगी? पुलिस तो साहब हमारे घर की ही है, वो तो हमेशा रोक रही है और हम लोग जहाँ जहाँ रोकते हैं रुक जाते हैं। क्योंकि गर्दनीबाग में आप इकट्ठा होंगे, यहाँ पर 2 गेट है, बंद भी कर दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है आपके लिए? साहब, गेट से जो है हौसले नहीं बंद किए जा सकते। गेट बंद कर देंगे, रास्ते बहुत सारे हैं। अगर कहीं जाने की इच्छा हुई तो रास्ते बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। देखिए, यही हम लोग दिखाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में जेल के बीच में जो है बना दिया जाता है ये जो है सत्याग्रह स्थल। शायद ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया होगा कि 2 तरफ इतने बड़े बड़े जो है गेट लगा रखे कि इससे बाहर मत निकलो तुम लोग। यानी इसके बाहर का इलाका बाकी लोगों का है और हम लोग का इलाका यही है। यही तो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए कि यहाँ का बिहार का लोकतंत्र कैसा है और यहाँ के नेता कैसे हैं और यहाँ के अधिकारी कैसे हैं। ये सारे के सारे लोग हम लोग को जेल की दीवारों के बीच बंद किए रहते हैं। अगर हम लोग का जो है मौका मिले, रिक्वेस्ट करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे कि साहब अपने घर के आवास के सामने एक बना दीजिए धरना स्थल, ताकि जब जब सुबह सुबह निकले तो हम लोग अपनी समस्याएं सुना दिया जाए। क्या किया जाएगा, इकट्ठे होकर के क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर? इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं हम लोग, फिर निर्णय लेते हैं। कितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं? इसकी संख्या तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई अप्रोक्स होगा एक अंदाजा? 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार हो सकते हैं। 2-4 हज़ार लोग होंगे? हाँ, 5 हज़ार हो सकते हैं, 10 हज़ार भी हो सकते हैं, 10 हज़ार भी हो सकते हैं। आपकी तैयारी कितने लोगों की है यहाँ पर? साहब बारात तो है नहीं कि उनके खाने और रहने की व्यवस्था करनी है। ये छात्र हैं, अपनी मांगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो हम लोग को कोई इस तरह व्यवस्था करनी नहीं होती। तो हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं, हम लोग शांतिपूर्वक कहीं भी होता बैठ जाते हैं। आंदोलन बड़ा होगा? हाँ, आंदोलन तो पहले दिन से ही बड़ा है। अब तो हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भीड़ के साथ आंदोलन? हाँ, ये बात है, भीड़ के साथ। तो कल भीड़ के साथ आंदोलन होगा और अभ्यर्थियों ने ये ऐलान कर दिया है कि आंदोलन बड़ा होगा। रमांशु सर हमारे साथ थे और कल के आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।